नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रेलवे स्टडी चैनल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से वैकेंसी आई है मेट्रो में। ये एक्चुअली ये जो मेट्रो है उत्तर प्रदेश का वह जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूपी गवर्नमेंट का है। तो नोटिफिकेशन का डेट तो 1 नवंबर 2022 का दे रखा है, परंतु वो नोटिफिकेशन अभी पब्लिश हो चुका है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, तो वह होगा 1 नवंबर से स्टार्ट होगा। इस वेबसाइट पर जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस कब से कब तक आप दे को पे करना है। तो इसमें 1 नवंबर से 30 नवंबर तक आपको 2022 को इसके बीच में फीस जमा कर सकते हो आप। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करेंगे तो ये 30 नवंबर दे रखा है। उसके बाद डेट फॉर डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड आप कब जाओ 15 दिसंबर को डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद टेंटेटिव डेट फॉर रिटर्न एग्जामिनेशन, इसमें भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। तो उसमें वह कब होगा, आपका 2 जनवरी और 3 जनवरी को ये एग्ज़ाम होएगा। उसके बाद देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव कैटेगरी का पोस्ट कौन कौन सा पोस्ट इसमें दिया गया है। तो एग्जीक्यूटिव कैटेगरी का पोस्ट सबके लिए बहुत अच्छा होता है कि सबको काफ़ी ज़्यादा वेट होता है, बहुत अच्छा पोस्ट होता है। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या किस टाइप का पोस्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है, फर्स्ट पोस्ट है यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर है सिविल का। 50,000 से 1,60,000 के बीच में इसमें सैलरी रहेगा। 16 वैकेंसी टोटल है इसमें। यूआर का 7 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस का 3 वैकेंसी, ओबीसी का 2 वैकेंसी, एससी का 4 वैकेंसी है और वुमेन के लिए 6 वैकेंसी। उसमें बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। क्वालिफिकेशन बी टेक सिविल इंजीनियरिंग में चाहिए और मिनिमम ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए 60% चाहिए तथा एससी के लिए 50% चाहिए। यहाँ पे ओबीसी एसटी का कोई सीट नहीं है। एज क्वालिफिकेशन एज की बात करेंगे तो यहाँ पे 21 से 28 एज चाहिए। एग्जीक्यूटिव टेक्निकल में रहेगा ये आदमी। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कि असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल में यहाँ पे सैलरी का दे रखा है, यहाँ पे 50,000 से 1,60,000 के बीच में पड़ेगी। 8 टोटल सीट है यहाँ पे। 5 यूआर का है, दो ईडब्ल्यूएस का है, ओबीसी का 1 है, वुमेन्स के लिए 2 सीट है। बीटेक यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट हैं। 60% मिनिमम चाहिए। किस किस के लिए है यहाँ पे, अनरिजर्व और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए ये सीट है। यहाँ पे एज लिमिट की बात करेंगे 21 से 28 ईयर माना गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि असिस्टेंट मैनेजर इन सिग्नल एंड टेलीकॉम की बात करेंगे तो यहाँ पे होता है सैलरी वही 50,000 से 1,60,000 के बीच में है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 5 हैं। यूआर के लिए 5 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1, वुमेन के लिए 1 है। बात करेंगे क्वालिफिकेशन की तो बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इक्विवेलेंट है। मिनिमम 60% चाहिए यहाँ पे अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए ये टोटल वैकेंसी। यहाँ पे बात करें एज लिमिट की तो 21 से 28 एज लिमिट चाहिए। तो दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल और सिविल और एसएनटी का ये टेक्निकल पोस्ट है। इसके बाद बात करेंगे दूसरी पोस्ट के बारे में। इसमें असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट के बारे में है बात करेंगे तो ये पोस्ट में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, वो भी यूआर का पोस्ट है टोटल। उसके बाद इसका सैलरी जो बात करेंगे वो 50,000 से 1,60,000 के बीच में रहेगा। सीए फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया और ICWA फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ द कॉस्ट अकाउंटेंट फॉर ऑफ इंडिया। नो मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट। यहाँ पे कोई भी मिनिमम परसेंटेज जो भी होगा, आपका 40 होगा तो 40 भी चलेगा और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए एक चार्टेड अकाउंट के लिए चाहिए वो भी चलेगा। उसके बाद एज लिमिट की बात करेंगे तो 21 से 28 और ये नॉन टेक्निकल पोस्ट है आपकी। नेक्स्ट बात करते हैं कि नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी की कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पे दी गई है। तो सबसे पहले बात करेंगे तो यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल की बात करेंगे। जूनियर इंजीनियर सिविल पोस्ट सैलरी की बात करेंगे 33,000 से 67,300 है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है जो 43 है और यूआर की 20 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है, ओबीसी की 12 है, एससी की 8 है और एसटी की 1 सीट है, वुमेन की 12 सीट है, ईडब्ल्यूएस की 3 सीट है। उसके बाद देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो 3 ईयर डिप्लोमा सिविल में 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए या इक्विवेलेंट कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका जो डिप्लोमा है वो होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस ओबीसी और यूआर के लिए आपको 60% मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए। एससी एसटी के लिए 50% चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं जूनियर इंजीनियर इन इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे। सैलरी पे ग्रेड वो सेम है।
यहाँ पे 33,000 से 67,300 है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 49 है। यूआर का 17 है, ईडब्ल्यूएस का 7 है, ओबीसी का 12 है, एससी का 12 है, एसटी का 1 है और वुमेंस का 10 है, ईडब्ल्यूएस का 4 है तथा डीएफएफ का 001 है। यहाँ पे 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में चाहिए। 60% वही अपन को यूआर और तथा यहाँ पे 50% चाहिए SC/ST कैटेगरी के लिए। एज लिमिट वहाँ पे 21 से 28 के बीच में है। ये 3 ईयर डिप्लोमा इसमें आई। नेक्स्ट देखते हैं 3rd नंबर जूनियर इंजीनियर SNT की बात करेंगे तो यहाँ पे वो सैलरी पे ग्रेड सेम है और टोटल नंबर ऑफ 17 है और यूआर का 7 है, ईडब्ल्यूएस का 3 है, ओबीसी का 3 है, एससी का 4 है, वो वुमेन के लिए 2 सीट है, ईडब्ल्यूएस के 2 लिए 2 सीट है। इसके बाद बात करेंगे कि इसके क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो इसमें 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का, उसमें 60% है। आपको यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी 50% एसी कैटेगरी के लिए है, एसटी का कोई सीट नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं कि अकाउंटेंट की सैलरी की बात करेंगे तो यहाँ पे 25,000 से 51,000 है। 2 सीट है, एक ओबीसी का एक एसटी का है और 3 ईयर कोर्स चाहिए इसमें गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और मिनिमम 60% आपको ओबीसी कैटेगरी के लिए चाहिए और 50% एसटी कैटेगरी के लिए चाहिए। एज लिमिट 21 से 28 चाहिए। उसके बाद करते हैं एचआर ऑफिस असिस्टेंट की बात करेंगे तो 25,000 से 51,000 है। यूआर का ओनली ये सीट है। 3/4 ईयर ग्रेजुएशन चाहिए यहाँ पे अपन को। 60% मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए और एज लिमिट की बात करेंगे तो वही सेम एज लिमिट यहाँ पे दे रखी है। तो अब बात करते हैं कि भाई वैकेंसी इंक्रीज और डिक्रीज कैसे हो सकती है या नहीं हो सकती। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है वैकेंसीज आर प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू इंक्रीज और डिक्रीज। वैकेंसी को अपन कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कैंडिडेट। यहाँ पे कैंडिडेट कैन बी अप्लाई मोर देन 1 पोस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है तो कैंडिडेट एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। हाउएवर दे मस्ट नोटेड दैट द रिटन टेस्ट में बी held on one or more different cities, such as the candidate applying for more than 1 post must keep this combination in mind separately. Application fees for each post shall be paid. 3rd मतलब आपको क्या ना, अगर अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपको अलग अलग फीस देनी पड़ेगी और आपको ही उसका अरेंजमेंट देखना पड़ेगा। अलग अलग सिटीज़ में अगर उन्होंने एग्जामिनेशन हेल्ड किया तो वो आपको ही देखना पड़ेगा। कैंडिडेट आफ्टर सिलेक्शन में पोस्टेड लखनऊ, कानपुर, आगरा तीनों शहरों में पोस्टिंग किया जाएगा और इसके अलावा भी अदर सिटी में पोस्टिंग मिलेगी एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। उसके बाद बात करते हैं कि जिन्होंने जेई जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उन कैंडिडेट्स के लिए हैं ये। तो दोस्तों जिन भी कैंडिडेट्स ने जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई किया है तो उनके लिए क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पे। जिन भी कैंडिडेट ने जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई किया है कि द मस्ट पासेस diploma in relevant field. The candidate with higher qualification BE, BTech, BSc in respective discipline but not having the diploma shall not be eligible for and cannot be apply। मतलब जिन्होंने भी हायर एजुकेशन कर रखा है पर डिप्लोमा नहीं कर रखा तो वो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सेम लिखा हुआ है the post of the account assistant candidate must possess the graduation in the relevant field. The candidate with higher qualification in respective discipline but not having the graduation in the relevant field shall not be eligible for and cannot be apply। सेम असिस्ट आप अगर हायर एजुकेशन कर रखे हैं और जैसे ग्रेजुएशन इसमें मांग रखा है, ग्रेजुएशन जिस फील्ड में मांग रखा है आपने उसमें नहीं कर रखा तो आप जैसे चार्टेड अकाउंटेंट में इसने ग्रेजुएशन मांग रखा है तो चार्टेड अकाउंटेंट में अगर आपका ग्रेजुएशन नहीं हुआ तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। द एग्जामिनेशन डेट आर टेंटेटिव विच कैन बी पोस्टपोन्ड इन केस ऑफ अनअवॉइडेबल। मतलब ये रेलवे के ऊपर डिपेंड करता है कि आप डेट का अगर पोस्टपोन भी करना चाहे तो वो पोस्टपोन भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है सर्कमस्टेंस क्या है। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो कैंडिडेट वाइल अप्लाइंग द पोस्ट शुड हैव मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज पर द नोटिफिकेशन एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ द नोटिफिकेशन। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन में क्या क्या चाहिए इनको। तो क्वालिफिकेशन में चाहिए मिनिमम मार्क्स इन द रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द वेरियस कैटेगरी विल बी। तो दोस्तों मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें
इसमें क्या है, UR OBC और EWS की बात करेंगे तो इसमें 60% आपको मिनिमम को ग्रेजुएशन में मार्क्स चाहिए। उसके बाद 50% मार्क्स चाहिए AC और SC कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स चाहिए। तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस असिस्टेंट मैनेजर सिविल असिस्टेंट मैनेजर सिविल, असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट मैनेजर सिग्नल एंड टेलीकॉम, इन तीनों का प्रोसेस 2 स्टेज में कंप्लीट होगा, जिसमें कि एक रिटन एग्जामिनेशन, दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन है। वैसे ही बात करेंगे कि असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट की बात करेंगे, E04 वाली पोस्ट जो भी है नॉन टेक्निकल वाली, उसमें भी वही सेम प्रोसीजर है। 2 स्टेज में होगा, जिसमें एक रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, दूसरा डॉक्यूमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तीसरी बात करते हैं कि जूनियर इंजीनियर की बात करेंगे, जिसमें NE01, 02, 03 की बात करेंगे तो इसमें आपको वही 2 स्टेज में आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा, रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल होगा। यहाँ पे ये A3 स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो ये मेडिकल स्टैंडर्ड दे रखा है। इसके बाद 4th नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पे अकाउंट असिस्टेंट और ऑफिस असिस्टेंट की बात करेंगे तो इसका भी सेम है कि सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेज में होगा। उसमें एक स्टेज आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, तीसरा मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। यहाँ पे इसकी C1 कैटेगरी का मेडिकल स्टैंडर्ड होगा। दोस्तों बात करेंगे मेडिकल एग्जामिनेशन मेडिकल नहीं, रिटर्न एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे CBT होगा, कंप्यूटर बेस आपका जो भी पेपर होगा। और लैंग्वेज की बात करेंगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे आपका पेपर होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे तो 140 आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें सारी पोस्ट के लिए 140 क्वेश्चन है, E01 to E04 तथा NE01 से 05 के लिए, और सभी क्वेश्चन एक नंबर इक्वल मार्क्स से कैरी करेंगे। इसके बाद बात करेंगे नेगेटिव मार्क की बात करेंगे तो इसमें नेगेटिव मार्क 1/3 का नेगेटिव मार्क्स देगा। एक क्वेश्चन आपको गलत करेंगे तो 1/3 आपका क्वेश्चन नेगेटिव हो जाएगा। पेपर की ड्यूरेशन की बात करें 2 घंटे का आपका पेपर का ड्यूरेशन रहेगा। इसके बाद सेंटर की बात करेंगे तो सेंटर यहाँ पे दे रखा है कि कहाँ पे एग्जामिनेशन होगा। लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, झांसी, बरेली, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, मथुरा, मुजफ्फरपुर आदि, और कहीं पे भी गवर्नमेंट चाहे वहाँ पे आपको दे सकते। नेक्स्ट दोस्तों कॉस्ट ऑफ द ट्रेनिंग एंड सिक्योरिटी की बात करेंगे तो इसमें बॉन्ड का भी प्रोसीजर दे रखा है। तो जो भी एग्जीक्यूटिव कैटेगरी की जो भी पोस्ट है उसमें आपका जो रेलवे क्या मानता है कि 94,400 का कॉस्ट आएगा, और नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट की बात करेंगे 35,400 का कॉस्ट आता है। उसके बाद बात करते हैं कि श्योरिटी की, तो श्योरिटी में क्या होगा कि आपको 3 लाख का बॉन्ड भराई जाएगा। इसमें 3 ईयर तक आपका ये बॉन्ड रहेगा, और अगर आपको इस पीरियड में भी अगर छोड़ना पड़ेगा तो आपको 3 महीने पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा रेलवे को। उसके नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट की बात करेंगे तो 1.5 लाख का आपका श्योरिटी रहेगा। 3 साल तक आपको मिनिमम सर्विस करना पड़ेगा। 3 मंथ में आपको मतलब नौकरी छोड़ने से पहले 3 मंथ पहले आपको इसमें रेलवे को इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं कि एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे अपर एज रिलैक्सेशन 5 SC और OBC की SC ST OBC की बात करें तो 5 ईयर का आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, जो उत्तर प्रदेश में दिया जाता है जैसे। और इफ़ एनी SC ST और OBC कैंडिडेट अवेल बेनिफिट ऑफ द एज रिलैक्सेशन ही विल बी कंसिडरेबल अगेंस्ट द रिजर्व पोस्ट। ओके। और एक्स सर्विसमैन की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 ईयर का इसको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। सब्जेक्ट टू मिनिमम एज क्या है यहाँ पे इस एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 40 ईयर हैं। ये जो एक एज रिलैक्सेशन दे रखा है, ये जो पोस्ट में दे रखा है एज वह जैसे 21 to 28 दे रखा है मैक्सिमम सब में, तो उसके बाद ये आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा।